दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीटेट क्या होता है, टेट क्या होता है, टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, किन किन कक्षाओं के लिए होता है, कौन कौन लोग इसकी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये लिखा है सीटेट। तो जो सीटेट का एग्जाम होता है वह केंद्र सरकार लेती है। कौन? केंद्र सरकार। और जो टेट का एग्जाम होता है वह प्रदेश सरकार लेती है, हर प्रदेश की सरकार। और ये जो टीजीटी होता है ना, यह टीचर की परीक्षा है। देखिए, ये टीचर की परीक्षा होती है, टीचर एग्जाम। टीजीटी और पीजीटी, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कि टीचर का एग्जाम है। अर्थात जब आप टीजीटी पास कर लेंगे तो आप टीचर बन जाते हैं, या पीजीटी पास करते हैं तब आप टीचर बनते हैं। जबकि टेट और सीटेट आप पास करते हैं, ये दोनों, तो आप टीचर के योग्य होते हैं, केवल टीचर नहीं बनते हैं। आप सीटेट या टेट पास करने के बाद आप टीचर के योग्य होते हैं। और जब टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा पास कर लेते हैं तब आप टीचर बन जाते हैं। याद रखिएगा कि टीजीटी की परीक्षा पास करेंगे तो आप कक्षा 9वीं 10वीं के टीचर बनेंगे, और पीजीटी की परीक्षा पास करेंगे तो 11वीं 12वीं के टीचर बनेंगे। लेकिन यदि इनसे नीचे के बनते हैं, जैसे मान के चलिए 6 से 8 तक, 6 से 8 तक के यदि आप टीचर बनते हैं तो उसे जूनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूनियर। और यदि आप 1 से 5 तक के बनते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइमरी। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कहा जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि टीजीटी पास करने के बाद 9वीं 10वीं के टीचर और पीजीटी पास करने के बाद 11वीं 12वीं के टीचर बन जाते हैं। तो ये तो आपको पता चला कि ये 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के होंगे। लेकिन 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के टीचर कैसे बनेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आपको सीटेट की परीक्षा पास करनी है। किसके बाद? तो याद रखिए, इस समय चल रहा है बीटीसी, और इसी को हम लोग कहते हैं डीएलएड। ये कहते हैं, बीटीसी को ही कहा जाता है। जब यदि आप बीटीसी अर्थात डीएलएड कर लेंगे तो आप सीटेट की परीक्षा जरूर आपको देना है। सीटेट होता क्या है? केंद्र सरकार एक फॉर्म निकालती है, वो ये देखना चाहती है कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो टीचर के योग्य हैं। किस कक्षा के लिए? तो देखिए, सीटेट 2 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकेंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर को प्राइमरी कहा जाता है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, और सेकेंड पेपर को जूनियर कहा जाता है, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। तो सीटेट का पेपर जो बीटीसी या डीएलएड किए हैं वो लोग देते हैं, और वो लोग जब ये पेपर दे लेते हैं तो किसके टीचर बनते हैं? या तो प्राइमरी के या जूनियर के। टीचर नहीं बनते हैं, टीचर के योग्य हो जाते हैं। ये सरकार अपने नजर से देखती है कि हाँ, ये टीचर के योग्य हो गए हैं, अब हम टीचर की परीक्षा लेंगे तो ये पास करेंगे तो टीचर बनेंगे। अच्छा, और इधर देखिए, ये जो टेट होता है, टेट प्रदेश सरकार लेती है। मतलब हर प्रदेश की सरकार, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई भी, तो हर प्रदेश की सरकार क्या करती है? टेट का एग्जाम लेती है। वो ये देखना चाहती है कि देखें कौन कौन लोग हैं जो टीचर के योग्य हैं। वो टीचर की योग्यता देखना चाहती है कि आप उसके योग्य हैं कि नहीं। तो वो भी टेट का एग्जाम लेगी प्रदेश सरकार, तो वो भी 2 ठो लेती है। एक लेती है फर्स्ट पेपर और एक सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर कक्षा 9वीं 10वीं के लिए, और सेकेंड पेपर जो है वो कक्षा 11वीं 12वीं के लिए। तो याद रखिए, आप टेट का फॉर्म भरेंगे, कौन कौन लोग भर सकते हैं? याद रखिएगा, टेट का फॉर्म भरेंगे बीएड के लोग, जो बीएड किए हैं। और कौन लोग भरेंगे? तो भरेंगे एमए वाले लोग। तो बीएड वाले कौन सा फॉर्म भरेंगे? बीएड वाले फर्स्ट वाला भरेंगे, और एमए वाला सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि एमए जो व्यक्ति कर लेता है
तो वो टीचर बनता है पीजीटी का, याद रखिए। और जो बीएड करता है वो टीचर बनता है 9वीं 10वीं का। देख लीजिए, तो एमए पीजीटी हो जाता है और बीएड टीजीटी हो जाता है, याद रख लीजिए। और बीएड वालों को एक और ऑप्शन मिलता है कि यदि आप चाहें तो आप छठवीं 7वीं और 8वीं के भी टीचर बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीएड वाले 9वीं 10वीं के भी टीचर बन सकते हैं और 6वीं से 8वीं तक भी टीचर बन सकते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, बीएड वालों को टेट का फर्स्ट पेपर देना होगा और सीटेट का सेकेंड पेपर देना होगा। तो याद रखिए कि यदि आप बीएड किए हैं तो सीटेट का सेकेंड वाला फॉर्म भर के पेपर दे दीजिए, आप उसके लायक हो जाएंगे, टीचर के योग्य हो जाएंगे। और एक और भर सकते हैं टेट का पहला, तो बीएड वाले टेट का पहला पेपर और सीटेट का दूसरा पेपर भर करके एग्जाम दीजिए, आप टीचर के योग्य हो जाएंगे। और जो लोग एमए किए हैं वो टेट का सेकेंड पेपर भरिए, तो आप सेकेंड पेपर भर करके फॉर्म भर करके आप परीक्षा एग्जाम दे देते हैं, तो फिर आप 11वीं 12वीं के टीचर के लायक हो जाते हैं। फिर जब आप टेट या सीटेट कर लेते हैं तो क्या होता है, तब आप एग्जाम देंगे फाइनल टीचर का। उसी में भर्ती निकलेगी कि प्राइमरी लेवल की भर्ती है, जूनियर लेवल की भर्ती है, टीजीटी की भर्ती है और पीजीटी की। तो टीचर कितने हो गए, 1 2 3 4। प्राइमरी में 1 से 5 तक आप टीचर बनेंगे, जूनियर में 6 से 8 तक बनेंगे, टीजीटी में 9वीं 10वीं के बनेंगे और पीजीटी में 11वीं 12वीं। पीजीटी के लिए एमए करना है और टेट का सेकेंड वाला फॉर्म भर करके परीक्षा देना है। और 9वीं 10वीं के लिए अर्थात टीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए और टेट का पहला पेपर पास होना चाहिए। और 6वीं और 8वीं के लिए, 6वीं से 8वीं के लिए बीएड होना चाहिए और सीटेट का दूसरा पेपर आप एग्जाम में पास हुए हो दूसरे पेपर में। और जो बीटीसी या डीएलएड वाले हैं वो कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि बीटीसी वालों को केवल सीटेट ये भरेंगे, तो ये दोनों वाले बन सकते हैं। बीएड वाले भी 2 बन सकते हैं, मतलब 6 से 8 में और 9 से 10 में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमए जो करेंगे वो पीजीटी अर्थात 11वीं 12वीं के टीचर बनेंगे, जो बीएड करेंगे वो 9वीं 10वीं के भी बन सकते हैं और 6वीं 8वीं के भी, 6वीं से 8वीं तक भी। और जो बीटीसी और डीएलएड किए हैं वो 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक बन सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। और ध्यान रखिएगा कि ये जो टेट होता है हर प्रदेश सरकार लेती है, तो आपको करना क्या है, आपको फॉर्म देखते रहना है ऑनलाइन कि कब कौन सी जो प्रदेश सरकार है टेट का फॉर्म कब निकालती है। और अगर वो टेट का फॉर्म निकाल देती है, आप बीएड हैं तो तुरंत फर्स्ट पेपर भर दीजिए उसका, और एमए भी हैं तो सेकेंड पेपर भी भर दीजिए, दोनों भर सकते हैं। और यदि आप बीटीसी और डीएलएड किए हुए हैं तो आप देखिए कि सीटेट का फॉर्म केंद्र सरकार कब निकालती है, तो फिर आप सीटेट का फॉर्म भर करके पहला वाला भी दे दीजिए और दूसरा वाला भी दे दीजिए। जब आप सीटेट और टेट पास हो जाते हैं तो आप टीचर के योग्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब टीचर की भर्ती निकलेगी, अगर टीचर प्राइमरी भर्ती है तो आप बीटीसी किए हैं और सीटेट किए हैं तो भर दीजिए। यदि जूनियर की निकलती है, बीटीसी किए हैं और सेकेंड पेपर पास हैं तो भर दीजिए, या बीएड वाले भी भर सकते हैं क्योंकि बीएड वालों के लिए 2 ऑप्शन है। तो इस प्रकार आपको हमेशा देखते रहना होगा कि केंद्र सरकार सीटेट का एग्जाम कब लेती है और प्रदेश सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार किसी भी प्रदेश की, वो कब टेट का एग्जाम कराती है। तो आपको बीएड, बीटीसी या डीएलएड या एमए के बाद ये ध्यान देना है, हमेशा देखते रहना है ऑनलाइन कि कब सीटेट का पेपर होता है और कब टेट का पेपर होता है। जैसे ही फॉर्म निकले तुरंत उसको भर दीजिए, और उसको भरने के बाद आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने समय मिलता है। ये कोई साल भर का कोर्स नहीं होता है टेट और सीटेट, ये केवल 3-4-5 महीने का कोर्स होता है। आप फॉर्म भरेंगे, 3-4 महीने तैयारी करेंगे, सीटेट का एग्जाम दे दीजिए या टेट का एग्जाम दे दीजिए। तो ये कोई कोर्स नहीं है, ये तो केवल एक टेस्ट है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। तो ये सरकार
कराती रहती है हमेशा। तो इसके लिए केवल 3-4 महीने ही काफी हैं। फॉर्म भरिए, 3-4 महीने तैयारी करिए और फिर उसके बाद एग्जाम दे दीजिए, आप पास हो जाएंगे। अच्छा, अब हम ये तो जान गए, लेकिन हम ये जानते हैं कि आखिर सीटेट और जो टेट होता है ये मान्य कहाँ होता है, इसको मान्यता किस किस स्थान पर मिलती है। तो देखिए, ये जो सीटेट है ये केंद्र से होता है, केंद्र सरकार से, और ये पूरे देश में मान्य होता है। कहाँ? पूरे देश में मान्य होता है ये। अर्थात यदि आप सीटेट का पहला एग्जाम मतलब फर्स्ट पेपर, दूसरा एग्जाम मतलब सेकेंड पेपर यदि आप पास कर लेते हैं तो पूरे भारत में कहीं भी 1 से लेकर 5 तक के टीचर के लिए अगर आवेदन होता है, फॉर्म भरा जाता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि सीटेट का पहला पेपर पास है और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर के लिए मतलब प्राइमरी के लिए यदि भर्ती निकलती है शिक्षक की तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप सेकेंड पेपर भी पास हैं तो आप 6 से 8 तक के लिए भी, जिसे जूनियर कहा जाता है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सीटेट जो है वो पूरे भारत में मान्य होगा। कोई भी प्रदेश सरकार यदि प्राइमरी लेवल का या जूनियर लेवल का टीचर की भर्ती निकालती है तो आप भर सकते हैं। यदि आप सीटेट का फर्स्ट पेपर पास हैं तो ये वाला भरेंगे, सेकेंड पास हैं तो ये वाला भी भर सकते हैं, अगर दोनों पास हैं तो आप दोनों भर सकते हैं अगर भर्ती निकली हुई है तो। लेकिन ये जो टेट है ये प्रदेश सरकार परीक्षा कराएगी और ये उसी प्रदेश में मान्य होगा, उसी प्रदेश में ये मान्य होता है। यदि मान लीजिए आपको यूपी का टीचर बनना है तो आपको यूपी टेट पास होना चाहिए, और यूपी टेट में फर्स्ट पेपर पास है तो 9वीं 10वीं के टीचर के लिए अगर भर्ती निकलती है शिक्षक के लिए तो आप उसको भर लेंगे। और यदि 11वीं 12वीं मतलब सेकेंड पेपर पास है यूपी टेट का तो आप 11वीं 12वीं की भर्ती भी आप देख सकते हैं। लेकिन 11वीं 12वीं के लिए आपका एमए होना चाहिए, 9वीं 10वीं के लिए बीएड होना चाहिए। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो देख लीजिए, बीएड से ये भी और ये भी दोनों आप कर सकते हैं। और बीटीसी से, इसी को जिसको डीएलएड कहा जाता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, तो बीटीसी या डीएलएड से सीटेट का फॉर्म भरेंगे, इसकी परीक्षा पास करके टीचर के लायक हो जाएंगे। बीएड करेंगे तो 6वीं से 8वीं तक वाले में या 9वीं 10वीं वाले में हो सकते हैं, और एमए करेंगे तो आप 11वीं 12वीं वाले हो सकते हैं। तो याद ये रखना है कि जो टेट का पेपर है हर सरकार, हर प्रदेश सरकार लेगी। और यदि आप यूपी के बनना चाहते हैं तो यूपी का टेट देंगे, एमपी का बनना चाहते हैं तो एमपी का टेट देंगे, बिहार का बनना चाहते हैं तो बिहार का टेट देंगे। जिस प्रदेश के आप टीचर बनना चाहते हैं उस प्रदेश का आपको टेट का पेपर निकालना होगा, तब वहां के टीचर के आप लायक होंगे। फिर उसके बाद जब टीचर की भर्ती निकलेगी वहां, तब फिर उसको भर करके आप यदि पास करते हैं तब टीचर बनते हैं। मतलब यह है कि सीटेट और यूपी टेट या टेट जो होता है हर सरकार लेती है, उसे यश टेट भी कहते हैं, यश टेट भी कहा जाता है टेट को। यश टेट मतलब स्टेट, स्टेट का, स्टेट मतलब राज्य, प्रदेश, प्रदेश सरकार लेती है, इसलिए इसको यश टेट कहा जाता है। और जिस प्रदेश का रहेगा तो उसका नाम भी जोड़ देंगे, यश को हटा करके कि एमपी टेट, यूपी टेट, बी टेट मतलब बिहार टेट, यूपी टेट मतलब उत्तर प्रदेश का टेट, एमपी टेट मतलब मध्य प्रदेश का टेट। और उसी को यदि नाम न लेकर केवल यश टेट कहते हैं तो मतलब कि उस प्रदेश का जो टेट है वो आप दिए हैं। तो ये होता है। तो आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि टेट और सीटेट कहाँ मान्य होगा। सीटेट पूरे देश में मान्य होगा, किस कक्षा के लिए, 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। और यूपी टेट या फिर जो टेट होगा वह अपने अपने प्रदेश में मान्य होगा। बिहार का दिए हैं तो बिहार के लिए मान्य होगा, एमपी का दिए हैं तो एमपी के लिए, और यदि हरियाणा का दिए हैं तो वहां अपने लिए, झारखंड का वहां अपने लिए, छत्तीसगढ़ का वहां के लिए रहेगा। तो हर जगह का टेट अपने प्रदेश के लिए, सी टेट पूरे देश के लिए।
अच्छा, इतनी जानकारी तो मैंने दे दी, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जब भी कोई सरकार, कोई प्रदेश सरकार टीचर की भर्ती निकालती है, तो आप उस टीचर की भर्ती में उसकी सूचना जरूर पढ़िएगा कि वो सूचना में आखिर कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए क्या योग्यता मांग रहा है। क्योंकि किसी किसी प्रदेश की जो सरकार होती है, मैंने जो जानकारी दिया है उससे थोड़ा सा कुछ अलग कर देती है, ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा। इसलिए आप फॉर्म अप्लाई करते समय, भरते समय आप ये भी देखिएगा कि वहां की सरकार शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता क्या मांग रही है, और उस योग्यता के आधार पर आप फॉर्म भरिएगा। और बाकी जो मैंने बताया है ये हर जगह सेम यही लागू होता है, कभी कभी कोई सरकारें थोड़ा सा परिवर्तन कर देती हैं।